नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कल आपका होने वाला है यूपी बोर्ड का बोर्ड एग्ज़ाम। ये 22 फरवरी कल है, सुबह मॉर्निंग से आपका पेपर शुरू हो रहा है। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि आप एडमिट कार्ड, काला और नीला पेन, पटरी, ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी आपका पेपर जैसे होता है उस हिसाब से आप व्यवस्थित कर लें। और समय से लगभग आप 30 से 40 मिनट पहले ज़रूर सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि पहला दिन आपका होगा और रूम नंबर, सीटिंग प्लान आपको देखना है। तो इसलिए सेंटर पे आप 30-40 मिनट पहले अवश्य पहुँचें। और रही बात कि पेपर से पहले हर बच्चे के मन में थोड़ी सी घबराहट रहती है, तो आप अच्छे से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें और समय से सेंटर पर पहुँचें। आपने जो भी तैयारी की है, बेहतर तैयारी हुई है आपकी, तो उसको रिवीजन ज़रूर कर लें। रही बात उत्तर पुस्तिका पे, सबसे पहले आपको 15 मिनट पहले उत्तर पुस्तिका मिल जाती है। आप उसमें अच्छे से अपना रोल नंबर जो भी फिल करना है, कॉलम, वो फिल कर लीजिए। और पट्टी से जो भी लाइन खींचनी है आप लाइन खींच लीजिए। जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र पूरा पढ़ना है। फिर आपको जो भी क्वेश्चन आता है आप वहीं से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जैसे उनका सीरियल नंबर 1 से शुरू हुआ है तो 1 उनको नहीं आता, फिर भी वो आंसर नंबर 1 या प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिख देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वही प्रश्न करना है जो आपको सही से आता है। कोई भी पेज या प्रश्नोत्तर नंबर आप उसको लिखकर ना छोड़ें। इससे क्या है कि आप संदिग्ध हालात में हो जाते हैं कि आपको नकल करवाई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो भी प्रश्न आपको आता है उसी को लिखें। दूसरी बात, जब भी आप जैसे पार्ट उसमें दिए गए हैं तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखते हैं, फिर उसके नीचे लिखेंगे खंड का, खा, गा, जो भी आप लिखते हैं। ध्यान रखेंगे हर बार जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का हमने लिखा है, उसका उत्तर हम जब देते हैं उसके बाद फिर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 खंड खा, यानी जितने भी खंड हैं हर बार हमको प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। तो इससे आपकी कापी बहुत ही सुंदर होगी और जो भी एग्जामिनर आपकी कापी चेक करेगा तो आंसर नंबर उसको तुरंत क्लियर हो जाता है और अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे, अनावश्यक बातें हम ना लिखें, जो सही सही आंसर है उसका उसी को लिखें। और एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपकी राइटिंग बेहतर है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो फिर भी हमें कोशिश ये करना है कि हमें अच्छा लिखना है। ये नहीं कि हम अपठनीय लिख दें कि हमें पढ़ने में ही ना आए, तो ऐसे में आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे आप कॉपी पे लिखना शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट पेज से आप शुरू करते हैं लिखने के लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम पूरे पेज पे आंसर लिख रहे हैं, फिर नीचे हमारी 2-3 लाइनें बच जाती हैं और हम अगला आंसर नंबर लिख के और पेज को पलट देते हैं, पीछे की तरफ हम लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप आंसर नंबर सामने पेज पे लिखे हैं, फ्रंट पेज पे, तो वहीं से लिखना शुरू करें, या फिर हम आंसर नंबर पीछे की तरफ लिखें। इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। और इसमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे सही ऑप्शन के क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी टाइप के, तो उसमें आपको पूरा लिखना है। मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया भारत की राजधानी कहाँ है, तो आप उसमें लिख सकते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अतः विकल्प संख्या खंड का या गा जो भी है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से नंबर आपके अच्छे आते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन 1 पूरा हो रहा है, आंसर नंबर 1 को हम पूरा कर देते हैं, तो एक तिरछी लाइन यानी पट्टी की सहायता से एक तिरछी लाइन आप खींच दीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। तो ये बहुत ही अच्छी कापी आपकी हो जाएगी। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दोनों तरफ हाशिया लाइन खींच देते हैं, तो आप दोनों तरफ ना खींचें, सामने की तरफ, यानी आपको बाईं तरफ अपनी सिर्फ 1 से 2 सेंटीमीटर बॉर्डर छोड़ के आप 1 लाइन या 2 लाइन खींच सकते हो, लेकिन पीछे की तरफ हमें दाहिनी तरफ बिल्कुल कोई लाइन नहीं खींचनी है और लिखावट बहुत ही सुंदर करनी है। हाई स्कूल के बच्चों को ओमार सीट मिलेगी। ओमार सीट आप बहुत ही सावधानी से फिल करिएगा, अपना रोल नंबर
और जैसे आपको बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन आते हैं, उसको भरते समय आपको बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि पूरा जो भी गोला दिया जाता है यानी ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको ब्लैक करना है। तो आप उसी गोले को काला करिएगा जो सही है, यानी हमें एक ही गोले को करना है। सही क्या, सब कुछ सही होता है, यानी जो ऑप्शन सही है उसी को गोला करते हैं। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कि हम ये ऑप्शन को भरते हैं फिर काट देते हैं, कहते हैं नहीं सी सही है। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उसी को आप गोला करिए। तो इससे मार्कशीट आपकी सही होगी। रही बात चित्रकला विषय के, तो उसमें दिया जाता है, सबसे नीचे ऑप्शन दिया जाएगा कि प्राविधिक या आलेखन। तो आप जिसका भी पेपर देना चाह रहे हैं, जैसे आपने आलेखन चुना है तो आलेखन को गोला करना है, फिर आलेखन के विकल्पों को हमें भरना है। या प्राविधिक आपने लिया है तो प्राविधिक को गोला करना है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे चित्रकला विषय में कि हमें आलेखन या प्राविधिक में किसके प्रश्नों का उत्तर देना है, उसी को हमें गोला करना है। तो दोस्तों, आप लोगों से हम पुनः यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रवेश पत्र और कलम के साथ सेंटर पर समय से पूर्व अवश्य पहुँचें। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर अवश्य करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको आर्ट की क्लास मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।